हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है हमारा आज के नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग हमने सुबह से शुरू किया है। तो यहाँ पे देखो, हम तो उठ के आई गई, हम बच्चों को भी साथ में ही उठा देते हैं ताकि बच्चों को शुरू से आदत ये अच्छी पड़े। और यहाँ पे इसने ब्लेसिंग ली हमारी। तो हमें हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि बच्चों को संस्कार घर पर दिए जाते हैं, बाहर संस्कार नहीं मिलते हैं। स्कूल में सिर्फ शिक्षा मिलती है, संस्कार नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे गीली मिट्टी होते हैं, जिस आकार में ढालोगे उसी आकार में बच्चे ढल जाएंगे। तो यहाँ पे हम सब उठ के तैयार और अपना ब्रश कर लिया है हमने सब ने। और फिर बच्चों के नहाने के लिए गर्म पानी लगाया, जो कि बच्चों को हमेशा रोज़ नहा के भेजना चाहिए, सर्दियों में भी। तो इससे ना शरीर एकदम फुर्ती रहती है। और फिर घर के हमने एक काम किए, पहले बाहर अंदर झाड़ू लगाई। और फिर देखो, हम इस रूम में गए तो भी हमारे साथ ही गई। ये मेरे पीछे पीछे ही घूमती है, अंदर साथ ही गई, साथ ही निकल के आई। मेरी बेटी देखो, दिख रहा है ना आपको, साथ में घूम रही है। फिर हमने मंदिर में झाड़ू लगा दी है हमने। और फिर यहाँ पे बच्चे अपने स्कूल की यूनिफॉर्म तैयार कर रहे हैं। लड्डू बाबू को हमने अभी नहीं उठाया है, क्योंकि हम देखो लड्डू गोपाल की बाल रूप में सेवा करते हैं। तो बाल रूप में उनको ये नहीं है कि सुबह जल्दी उठा दो, हम टाइम से 7 बजे के बाद ही उठाते हैं। और हमने यहाँ पे मूंग दाल भिगोई है। क्यों भिगोई है ये आपको आगे नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। और ये है मेरा सुबह का डेली का रूटीन। मैं जो कि काढ़ा पीती हूँ रोज़, उसमें है नींबू, अदरक, अजवाइन, मेथी, सौंफ, जीरा और टेस्ट के लिए गुड़। आप चाहो तो नमक भी डाल सकते हैं। इसको पीने से बहुत फ़ायदे हैं। और देखो, सुबह सुबह हमको यही पीना चाहिए। और यहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चों का अंदर टैलेंट होता ही है। तो ये बच्चों का टैलेंट है। और यहाँ पे देखो, मैं दूध की मलाई भी इकट्ठी करती हूँ। जिस दिन बच्चे नहीं पीते हैं वो वाली इकट्ठी करती हूँ। वैसे तो बच्चे हमारे खा ही लेते हैं, तो इससे थोड़ा बहुत घी भी हो जाता है। और मैं देखो मलाई के साथ में सब घी तक उसमें दही साथ में कर देती हूँ, ताकि वो मलाई हमारी ख़राब ना हो और उसको हम चलाएं तो वो यूज हो जाए। लस्सी में मट्ठा चला लेते हैं। और यहाँ पे देखो, उसको उबल गया। फिर अब हम इसको पियेंगे। तो इसको पीने के बहुत फ़ायदे हैं, आप भी पी के देखना। आपका पेट साफ रहेगा और आपका पेट भी नहीं बढ़ेगा। और अब हम यहाँ पे देखो, ये मत कहना कि आप अपने बच्चों से काम कराती हो। तो बच्चों को भी देखो सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, बच्चों को अपने छोटे मोटे काम करना आना चाहिए। तो सुबह सुबह इतना काम रहता है, तो बच्चे देखो इतना कर लेते हैं, करवाना भी चाहिए। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो ये ठीक है। तो उसको वैसे भी प्रेस अपने हाथ से ही किया हुआ काम पसंद आता है। देखो, मेरा हर चीज़ हेल्दी होती है। तो यहाँ पे देखो, मैं चीनी कम यूज़ करती हूँ। 1% 100% में मैं गुड़ की चाय बनाती हूँ, दूध से ही गुड़, मतलब ज़्यादातर अपने खाने में गुड़ यूज़ करती हूँ, चीनी तो ना मात्रा के लिए। और यहाँ पे बच्चों को खाने में सुबह सुबह मैंने पनीर की भुर्जी बना के दी। और गर्मा गर्म रोटियाँ, स्कूल में मैं रोटियाँ रखती हूँ, पराठे वगैरह नहीं रखती हूँ क्योंकि नुकसान करती हैं। देसी घी लगा के बच्चों के लिए। और यहाँ पे देखो, मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं जो काढ़ा मैंने बनाया उसको मैं पी सकूँ। वो एक स्पेशल चाय है, आप भी ट्राई करके देखना। मैं काम करते करते पी रही हूँ। फिर देखो, सुबह की सेवा हमारे बच्चे करके जाते हैं। तो सुबह नाश्ते में हमने पराठे बनाए थे, तो वही हमने लड्डू बाबू को भोग लगाया। और फिर इतने में बच्चों की चोटी भी बनाई हमने बेटी की। तो ऐसे 2 चोटी बना के कौन कौन स्कूल गया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्यारी सी कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। और यहाँ पे हमारी बेटी ड्रेस दिखा रही है, जो कि धुलने के लिए रखी हुई थी लड्डू बाबू की। और फिर बच्चों ने नाश्ता किया, अपने पूजा पाठ करके सूर्यदेव को जल चढ़ाया। और बच्चे नाश्ता करके स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं। तो आज करनी थी स्कूल में फ़ीस जमा बच्चों की। तो यहाँ पे बच्चों ने भी पैसे लिए। और स्कूल में पैसे लेके कौन कौन जाता है ये भी कमेंट में बताना। तो यहाँ पे देखो, आजकल फ़ीस इतनी है स्कूलों की, बच्चों को पढ़ाना ही मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा फ़ीस है प्राइवेट स्कूल की, और भी CBSE बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा है। और फिर यहाँ पंजाब जैसे शहर में तो आप समझ ही सकते हो। तो फिर अब हम फिर से बच्चों को स्कूल में भेज के हमने फिर पी प्यारी सी स्मेली वाली चाय। तो आप सब भी पी लीजिए। देखो, कप भर के गुड़ वाली चाय मुझे बहुत टेस्टी लगती है, चीनी नहीं अच्छी लगती है। और देखो, फिर अब नहा धो के आ गए अपने मंदिर में। तो हमने फिर आराम से तसल्ली से सेवा करती हूँ मैं अपने लड्डू बाबू की। यहाँ लड्डू बाबू का हमारे का थोड़ा सा मेकअप हट गया था। तो हमने देखो, ये कलर हैं, ये प्रिंटेड वाले कलर हैं जो हम कलर कपड़ों पे या वैसे पेंटिंग वगैरह करते हैं, पक्की वाली। तो उसी से हमने थोड़ा सा मेकअप किया अपने लड्डू बाबू का। ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा करने से प्रॉब्लम होती है और मेरे बेटे को पसंद भी नहीं है।
और देखो पोशाक कैसी लग रही है आपको, बहुत सुंदर सी पोशाक है। हमने अपने हाथों से सेवा की थी, हमारे लड्डू बाबू ने सारा कुछ सिखा दिया है हमको। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, शेयर करो। तो देखो हमारा प्यारा सा बुग्गू कितना जो क्यूट लग रहा है, बहुत प्यारा सुंदर सुंदर बाबू। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। और ये बनाए थे हमने अपने लड्डू बाबू के लिए हाथों के बैंगल्स, लग रही ना सुंदर सुंदर। और अपने हाथों से जो सेवा करते हैं ना, उसका बात ही कुछ अलग होती है। और फिर हमने एक तिलक लगाया, तो देखो अपने मस्तक पे, गले पे, कान के पीछे और अपने हृदय में और अपनी जुबान पे तिलक ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि हमारा हृदय साफ रहे और जुबान से हम अच्छा अच्छा बोलें, कानों से अच्छा अच्छा सुने। कभी गलत नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए भी। और फिर यहाँ पे हमने अपने लड्डू बाबू को भोग लगाया, गोभी आलू की सब्जी बनाई थी और फिर वही प्रसादी हमने पाई और कुछ भी नहीं छोड़ा थाली। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।